अब हम डिस्कस करते हैं कि मेजर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के मेजर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंसिडेंस है। इंसिडेंस क्या होता है कि एक मखसूस वक्त के अंदर मखसूस पॉपुलेशन के अंदर किसी बीमारी की जो अक्रेंस होती है वो क्या होती है? इंसिडेंस होती है। मखसूस वक्त के अंदर मखसूस पॉपुलेशन में किसी बीमारी की अक्रेंस क्या होती है? इंसिडेंस होती है। परिविलेंस, परिविलेंस हमारे पास किसी भी रीजन के अंदर जितनी एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं और जितनी न्यू अकर हो रहे हैं डिजीजेज, उन सारी डिजीजेज को परिविलेंस डील करता है। नेक्स्ट, परिविलेंस फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत फाइंड किया जाता है वो क्रूड रेट होता है। क्रूड रेट के जरिए से हम परिविलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस, किसी बीमारी के जितने केसेस होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उन सारे केसेस को सारी पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास क्रूड रेट आ जाता है, जो कि प्रिविलेंस होती है। अब प्रिविलेंस की मजीद 3 टाइप्स हैं। पहले हमारे पास है पॉइंट प्रिविलेंस। पॉइंट प्रिविलेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजीजेज इन टाइम, एक वक्त के अंदर, क्या एक वक्त के अंदर जितनी जो बीमारी होती है वो क्या होती है? पॉइंट प्रिविलेंस। मिसाल के तौर पर ये एक हफ्ते तक या एक दिन तक, एक दिन या एक हफ्ते तक रहती है, जिस तरह बुखार हो गया, मिसाल के तौर पर बुखार। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड प्रिविलेंस। पीरियड प्रिविलेंस के अंदर हमारे पास वो डिजीजेज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजीजेज जो कि एक मखसूस वक्त में रहती हैं, मतलब एक मंथ तक या एक साल तक, एक मंथ या एक साल तक रहने वाले डिजीजेज केस में पीरियड प्रिविलेंस होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लाइम टाइप प्रिविलेंस। लाइफ टाइम प्रिविलेंस उन बीमारियों की बात करता है जो कि एक बंदे को पूरी लाइफ के अंदर, मतलब कि एक बीमारी जो उसके साथ अटैच रहती है, जैसे शुगर हो गया। हाँ, इसके अंदर जो हमारे पास इंसिडेंस और प्रिविलेंस है, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो इंसिडेंस है इसके अंदर रेट चेक किया जाता है किसी बीमारी की अक्रेंस का, कि कोई बीमारी जो है वो किस स्पीड से अकर हो रही है। और जो प्रिविलेंस है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्टिंग बीमारी जो डिजीजेज होती हैं उनका रेट चेक करते हैं। और कुछ डिजीजेज हमारे पास ऐसी होती हैं जो शुरू में तो इंसिडेंस होती हैं लेकिन बाद में आके प्रिविलेंस बन जाते हैं। सपोज दैट कैंसर, कैंसर शुरू के अंदर हमारे पास क्या होती है? इंसिडेंस होती है, लेकिन जब वो लॉन्ग ड्यूरेशन उसका हो जाता है तो वो हमारे पास प्रिविलेंस बन जाती है। हमारे पास है टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के टूल्स क्या हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेट क्या होता है कि मेजर्स अकरिंग ऑफ डिजीज एंड स्पेसिफिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम 1 ईयर। कहता है कि जो एक मखसूस वक्त के अंदर मखसूस पॉपुलेशन के अंदर अकर होने वाले डिजीजेज हैं उसको जो है रेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये जो ड्यूरेशन होता है ये हमारे पास ओनली 1 ईयर का होता है। इसके बेसिक हमारे पास 4 फैक्टर हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहला हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, टाइम स्पेसिफिकेशन और मल्टीप्लायर होता है। न्यूमिनेटर जो होता है ये उस इलाके के अंदर अकर होने वाले केसेस होते हैं जो उस एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जितनी डिजीजेज अकर हो रही हैं, जितनी बर्थ हो रही हैं या जो भी हो रहा है। उसके बाद डिन्यूमिनेटर उस इलाके की, उस रीजन की टोटल पॉपुलेशन होती है। और टाइम स्पेसिफिकेशन उस मखसूस टाइम के अंदर जिसके अंदर ये चीज़ हो रही है। मल्टीप्लायर इस सारी चीज़ को हम इसका रेट फाइंड आउट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, जिस तरह ये हमारे पास 3 है, 3 जो है हमारे पास न्यूमरेटर है, जबकि 4 जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? सपोज दैट हम किसी भी स्पेसिफिक रीजन की डेथ रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डेथ का नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल मेडियर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब नंबर ऑफ डेथ ये हमारे पास क्या है? न्यूमिनेटर है। और 1 ईयर जो है ये हमारे पास क्या है? टाइम स्पेसिफिकेशन है। टोटल मेडियर पॉपुलेशन हमारे पास डिनोमिनेटर, जबकि 1000 ये उसका मल्टीप्लायर है। जब हम इस रीजन की टोटल पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ डेथ है, जितनी डेथ हुई है एक साल के अंदर, उसको टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। हाँ, एक बार मजीद बात ये याद रहे कि जो इसके अंदर न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल भी डिफरेंशिएट कोई नहीं की गई कि डेथ हुई किन की है। डेथ ओल्ड की, बूढ़ों की हैं, जवान की हैं, औरतों की, बच्चों की, किसकी डेथ है ये कोई स्पेसिफिक किया गया। ओवरऑल जितनी डेथ हुई है उसकी बात की जा रही है, उसको टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड किया गया। तो ये जो हमारा न्यूमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ एक कनेक्शन है और वो उसी का ही नेक्स्ट हमारे पास है रेशो। रेशो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन 2 रैंडम क्वांटिटीज, यानी कि 2 रैंडम क्वांटिटीज जो होती हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है ना उसको डिनोमिनेटर के साथ लिंक्ड नहीं होता है।
सपोज दैट इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है कि किसी भी रीजन के अंदर हम सेक्स रेशो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वहाँ पे फीमेल कितने और मेल कितने, तो वो हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके अंदर जो फीमेल्स हैं ये एक अलग कैटेगरी है, जबकि जो मेल्स हैं ये एक अलग कैटेगरी है। तो क्या है कि जो न्यूमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और इसके अंदर जो हम इसका जो रेशो होती है ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन है। इट इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटीज के दरमियान मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है। एक्चुअली ये भी हमारे पास एक तरह का रेट ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, मतलब वो सेम चीज़ होती है। और इसका जो हमारा प्रोपोर्शन है इसको परसेंटेज में शो करते हैं। आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।